नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में पिछले 24 घंटे में 28,498 नए मामले, 553 लोगों की मौत। उधर सुबह को जारी होंगे 10वीं के नतीजे। एचआरडी मंत्री ने ट्वीट किया लेटेस्ट अपडेट। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बिहार में एक बार फिर से लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। वहीं ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन को पोस्टपेड प्लान बंद करने का दिया आदेश। जाने क्या है वजह। वहीं पुणे में आज रात 12 बजे से पूर्ण लॉकडाउन। जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। वहीं अगली बड़ी खबर में भारतीय रेल हो जाएगी अब ग्रीन रेलवे। डीजल इंजन से मिलेगी आजादी, सोलर एनर्जी से जगमग होंगे स्टेशन। वहीं खेती के साथ अपना व्यापार भी कर सकेंगे देश के किसान, बनेंगे 10,000 किसान उत्पादक संगठन। वहीं सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करने की गूगल ने नहीं की घोषणा, किया जा रहा फर्जी दावा। वहीं बेंगलुरु में आज रात से शुरू होगा लॉकडाउन। जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। वहीं असम में 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए, 44 लोगों की मौत। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। एक दिन में कोरोना वायरस के 28,498 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले मंगलवार को 9 लाख के आंकड़े को भी पार कर गए। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना वायरस के संक्रमण के 26,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 553 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 23,727 हो गई। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 9,06,752 हो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, सुबह को जारी होंगे 10वीं के नतीजे। एचआरडी मंत्री ने ट्वीट किया लेटेस्ट अपडेट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 10वीं कक्षा के परिणाम 15 जुलाई को जारी करेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इस मौके पर छात्रों को बेस्ट ऑफ लक भी कहा। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट सोमवार को जारी किए जाने के बाद अब 10वीं के छात्र भी रिजल्ट के इंतजार में हैं। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbserisults.nic.in पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही छात्र अपने स्कूल व डिजी लॉकर से भी अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2020 से शुरू हुई थी, जिसमें 10वीं का अंतिम पेपर 18 मार्च को हुआ था। दिल्ली के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस से पहले दंगा भड़का था, जिस कारण से सीबीएसई पूर्वी दिल्ली के परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। दिल्ली के इन इलाकों की परीक्षाएं पहले कराई जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीएसई ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि ऐसे में दिल्ली के सीबीएसई 10वीं के छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क के आधार पर जारी किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बिहार में एक बार फिर से लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूरे बिहार में फिर से एक बार लॉकडाउन लग सकता है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर आज फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन 31 जुलाई तक हो सकता है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने पर आज निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में पटना समेत कई जिलों में लागू लॉकडाउन को और व्यापक रूप दिए जाने की सरकार की तैयारी है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ने के साथ ही इसके प्रसार को भी रोका जा सके। ज्ञात हो कि बिहार समेत पूरे देश में 24 मार्च की रात से 31 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहा। इसके बाद जून में अनलॉक 1 और फिर जुलाई में अनलॉक 2 लागू हुआ है। आपको बता दें कि राज्य के सभी जिला न्यायालयों में एक सप्ताह तक कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। सभी न्यायिक कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे, चाहे किसी को रिमांड करना हो या रिलीज करना हो। सभी न्यायिक अधिकारी अपने आवास से ही न्यायिक कार्य करेंगे। इस आशय का निर्देश पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक ने सूबे के सभी जिला जज को दिया है। वह अगली बड़ी खबर, ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन को पोस्टपेड प्लान बंद करने का दिया आदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन को प्रीमियम पोस्टपेड प्लान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ट्राई ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि दोनों कंपनियां एयरटेल प्लेटिनम और रेड एक्स पोस्टपेड प्लान के जरिए कुछ चुनिंदा यूजर्स को अन्य यूजर्स के मुकाबले हाई स्पीड डाटा के साथ बेहद सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। आपको बता दें कि पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ट्राई ने दोनों टेलीकॉम कंपनियों से इन पोस्टपेड प्लान को बंद करने का आदेश दिया है।
साथ ही पत्र लिखकर यह भी पूछा है कि यदि कोई भी ग्राहक ज्यादा पैसे देता है तो उसे आम यूजर्स के मुकाबले ज्यादा प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि अन्य उपभोक्ताओं को कम सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। इसके अलावा दोनों कंपनियों से पत्र में भी यह भी पूछा गया है कि आम उपभोक्ताओं के हितों के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। वह अगली बड़ी खबर, पुणे में एक बार फिर से लगा लॉकडाउन, जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में कल रात 12 बजे से एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। यह लॉकडाउन 2 चरणों में होगा और 23 जुलाई तक चलेगा। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पुणे में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति लगाई गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पहले 5 दिन यानी 13 से 18 जुलाई काफी सख्त लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि पुणे में कल रात 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर कई लोग सब्जी और फल खरीदते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के पहले चरण में 14 से 18 जुलाई तक ग्रोसरी स्टोर, रिटेल और थोक की दुकानें बंद रहेंगी। दूसरे चरण 19 से 23 जुलाई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। 23 जुलाई तक ऑनलाइन फूड पोर्टल की डिलीवरी सेवा बंद रहेगी। 14 से 18 जुलाई तक थोक और फुटकर ग्रोसरी की दुकान, सब्जी और फल का बाजार और लोडिंग एरिया बंद रहेंगे। 19 से 23 जुलाई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। 18 जुलाई तक अंडा, मांस, मटन, चिकन और मछली बेचने वाली दुकानें बंद रहेंगी। आपको बता दें कि 19 से 23 जुलाई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये सब दुकानें खुली रहेंगी। अगली बड़ी खबर, भारतीय रेल हो जाएगी ग्रीन रेलवे, डीजल इंजन से मिलेगी आजादी, सोलर एनर्जी से जगमग होंगे स्टेशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने साल 2023 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। ऐसा मकाम हासिल करने वाली भारतीय रेल दुनिया की पहली रेलवे होगी। रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई बड़ी पहल की है। रेलवे ने 40,000 से अधिक किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिसमें 2014 से 2020 के दौरान 18,605 किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2009 से 2014 की अवधि के दौरान केवल 3,885 किलोमीटर विद्युतीकरण का काम हुआ है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने साल 2020-21 के लिए 7,000 किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मार्गों को दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत करने की योजना बनाई गई है। रेलवे अंतिम मील कनेक्टिविटी के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस की अवधि के दौरान 365 किलोमीटर के प्रमुख कनेक्टिविटी कार्य को चालू किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे अब जल्दी ही सोलर एनर्जी की मदद से चलेगी और सभी स्टेशन सोलर एनर्जी की सहायता से जगमगा उठेंगे। वह अगली बड़ी खबर, खेती के साथ अपना व्यापार भी कर सकेंगे, अब देश के किसान बनेंगे 10,000 किसान उत्पादक संगठन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब भारत के किसान भी विदेशों की तर्ज पर व्यापारी बनेंगे। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार किसान उत्पादक संगठनों का गठन करके किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए 15 लाख रुपए का एकमुश्त कर्ज देकर अपना व्यापार करने के अवसर उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए सरकार ने 4,496 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कृषि सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने और कृषक को उसकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की इस योजना में पहले चरण में 10,000 कृषि उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत किसान अपने संगठन को कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कराकर केंद्र से सहायता की गुहार कर सकेगा। इसमें केंद्र सरकार इन समूहों को आर्थिक सहायता देगी। एक समूह में कम से कम 11 किसान हो सकते हैं। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को वरीयता दी जाएगी, इससे कि उनकी खेती में सुधार के साथ उनकी आर्थिक स्थितियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। किसान संगठन को रजिस्ट्रेशन के बाद उसके काम को देखकर सरकार 3 साल में 15 लाख रुपए की सहायता सालाना 5 लाख रुपए के तौर पर करेगी। इसमें मैदान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों की अधिकतम संख्या 300 और पहाड़ी क्षेत्र के लिए यह आंकड़ा 100 किसान अधिकतम रखा गया है। किसानों के काम का आकलन करके नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस संगठन काम देखकर मूल्यांकन करेगी। इसके बाद कंपनी को रेटिंग दी जाएगी, जिसके आधार पर किसान को बाजार में अपनी साख बनाने में सहायता
मिलेगी। इससे किसानों को अपनी फसल देश भर में उचित कीमत पर कहीं भी बेचने का अवसर मिलेगा। अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में आज रात से शुरू होगा लॉकडाउन, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए बेंगलुरु में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। शहरी और ग्रामीण बेंगलुरु में आज शाम 8 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटक सरकार से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा करे क्योंकि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने लोगों से सरकार के साथ सहयोग करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की है। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान किराने की दुकानें, मास्क की दुकानें और अन्य आवश्यक सामान की दुकानें केवल सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच खुलेंगी। हालांकि अन्य सभी व्यावसायिक निजी प्रतिष्ठान एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। वह अगली बड़ी खबर, असम में स्थिति हाल बेहाल, 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में, 44 लोगों की मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 4 और लोगों की मौत के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 44 हो गई। आपको बता दें कि जबकि भारी बारिश की वजह से जमीन धंसने से 26 लोग मारे गए। राज्य में 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। आपको बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में सड़कों के पानी में डूब जाने के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। राहत शिविरों में 23,000 से अधिक विस्थापित लोगों ने शरण ली है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। इसकी सहायक नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। वह अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गहराया संकट, कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया। अशोक गहलोत कैबिनेट से 2 और मंत्रियों की छुट्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। इसके अलावा उनके गुट के 2 मंत्रियों को भी अशोक गहलोत कैबिनेट से हटा दिया गया है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से भी सचिन पायलट की छुट्टी कर दी गई। पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजे गए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह घोषणा कर दी है। सुरजेवाला ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि किसान के घर में जन्मे और ओबीसी समाज से आने वाले राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को यह जिम्मेदारी दी गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट और उनके कुछ मंत्री साथी बीजेपी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उपमाली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। असम में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, शेष बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों, उत्तराखंड, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।